देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा है, ठीक है? ये बोर्ड वोर्ड जो लिखा है ये मतलब नहीं है इससे। किस बोर्ड का है हमको भी नहीं पता। बोर्ड यूपी का है ये तो पता है, लेकिन किस ईयर का है ये नहीं पता, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था। इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। क्या है? एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। इनकी वेवलेंथ दी गई है। कौन सी वेवलेंथ है? दी ब्रोगली वेवलेंथ है। जो प्रोटॉन की वेवलेंथ है वो कितनी है? λ1 है। और जो हमारे पास प्रोटॉन है उसकी वेवलेंथ कितनी है? λ2 है। ठीक है, ये λ2 है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा है और जो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा है ये आपस में इक्वल हैं और ये E के बराबर है। ठीक, अब आपको ये सिद्ध करना है कि हमारे पास जो इनका रेशियो आएगा वो रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √E के। ये बात हमें सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटॉन के लिए देखते हैं। जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। हमारे पास क्या बराबर है? गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की, जिसको हम P से लिखते हैं, ये बराबर है गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की। ये हमारा प्रोटॉन है, इसको प्रोटॉन लिख दें, ये प्रोटॉन है, और ये जो है ये फोटॉन है, प्रोटॉन है। इन दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है और ये बराबर E के है। एक समीकरण हमारा ये बन गया, आगे काम आएगा। ठीक है, वेवलेंथ दी गई है, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। प्रोटॉन की वेवलेंथ λ1 है और प्रोटॉन की वेवलेंथ λ2 है। तो यहाँ पर लैम्डा पी लिखते हैं, ये प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन को, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक ही से लिखा जाएगा, ये हमारा प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन की वेवलेंथ कितनी है? λ1 है, तथा प्रोटॉन की वेवलेंथ कितनी है? प्रोटॉन की वेवलेंथ है λ2। ये पेपर में दिया गया है। जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वेव का यूज करते हैं। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य प्रोटॉन के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास? जो हमारे पास दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे λ1, ये क्या होगा? h/p। p क्या है हमारे पास? मोमेंटम है, कोणीय संवेग नहीं, क्या कहते हैं? संवेग कहेंगे इसको, केवल क्या कहेंगे? संवेग है। ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है h/mv। v हमारे पास वेलोसिटी है। जो भी प्रोटॉन पार्टिकल है जिसका मास, ये हम मान लेते हैं प्रोटॉन है, इसका मास कितना है? इसका मास m है। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, ये v वेलोसिटी से गति कर रहा है। तो हमारे पास जो संवेग होता है वो mv के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, इसको प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है, इसको हमको क्या लिखना होगा? क्योंकि इसने बोला है कि ये E के बराबर है, तो इसको E लिख देंगे। और जो काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा, तो ये क्या होती है? हाफ mv² होती है। क्या होती है? हाफ mv² होती है। अब हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि हमें P के रूप में लाना होगा या फिर mv के रूप में लाना होगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक m का मल्टीप्लाई कर दें और एक m का डिवाइड कर दें। यहाँ पर जो m है ये प्रोटॉन का मास है, याद रखना। किसका मास है? प्रोटॉन का मास है। तो एक m से हमने डिवाइड किया है एक m से, क्योंकि सब कुछ प्रोटॉन के लिए हो रहा है तो प्रोटॉन का ही मास होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ, यहाँ पर ये दोनों बराबर आ जाएंगे, mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास है ही नीचे, एक नीचे वाला m आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ? अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर mv, p बराबर क्या लिख सकते हो? mv लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हाफ p का स्क्वायर डिवाइड बाई m। ये बात समझ में आई? ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज p बराबर क्या होता है? mv, जो कि हमारा संवेग है। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो k आ जाएगी, p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा, यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो e के साथ, तो 2m आ जाएगा। ठीक, 2m, और ये E आ जाएगा। ये बात समझ में आई? यहाँ से हमें p स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, p स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। अब p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा मेरे पास 2me आ जाएगा। अब यहाँ पे उठा के रख दो, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में क्या करना है? p की वैल्यू उठा के रखना है।
P बराबर क्या रखना है, P बराबर हमको रखना है ब्रैकेट में 2me, ठीक है। अब जब इसको पुट करोगे यहाँ से λ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h डिवाइड बाई p की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के अंदर है 2me, ठीक। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बन गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारा खेल किसके लिए किया है, ये सारा खेल हमने किया है प्रोटॉन के लिए। यही खेल हमें किसके लिए करना होगा, प्रोटॉन के लिए भी करना होगा। लेकिन प्रोटॉन की जो वेवलेंथ होती है, देख लो जरा, प्रोटॉन के लिए जो हमारे पास दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य किसके लिए ले रहा हूं, प्रोटॉन। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोटॉन लिखा होना चाहिए ऊपर, तभी माना जाएगा ये प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए जो दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वो क्या है, λ2 है, ये है। ये हमारे बराबर किसकी होती है, ये बराबर होती है hc बाई लैम्डा होता है, लैम्डा तो हम ले ही चुके हैं, तो यहाँ से hc बाई क्या होता है, सॉरी इसको ऐसे लिखना होगा, जो हमारे पास गतिज ऊर्जा आती है, जो गतिज ऊर्जा प्रोटॉन पार्टिकल के लिए आती है वो क्या आती है, E बराबर आती है hc बाई लैम्डा। ये प्रोटॉन पार्टिकल की फार्मूला होता है। प्रोटॉन पार्टिकल के लिए जो गतिज ऊर्जा आती है वो फार्मूला क्या होता है, E। ये हमारे पास गतिज ऊर्जा है hc बाई लैम्डा, और गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर है। तो ये प्रोटॉन पार्टिकल के लिए गतिज ऊर्जा है। E हमारी क्या है, ये हमारी गतिज ऊर्जा है, तो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन के लिए, ठीक है। लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, लैम्डा की जगह क्या लिखना है, λ2। तो यहाँ से λ2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, hc, क्योंकि ये E जो है बराबर है दोनों में, है ना, तो यहाँ पे E लिख दो। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 4 हो गई। यहाँ पर ये बात समझ लो, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगी तो फंस जाओगे। यहाँ पर जो प्रोटॉन पार्टिकल के लिए होता है ये हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कंडीशन बना के काइनेटिक एनर्जी निकाल के लाते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रोटॉन पार्टिकल होता है उसके लिए जो एनर्जी यूज होती है, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, और ये hc बाई लैम्डा के रूप में होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ कितनी है, λ2 है, तो λ2 लिख दिया और E से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 में रिलेशन, क्योंकि क्या है, λ1 ऊपर है, λ2 नीचे है, तो समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 को डिवाइड करते हैं। समीकरण नंबर 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर जब भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो क्या है, λ1 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, λ2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास h, और ये नीचे डिवाइड में क्या है, नीचे डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट के अंदर है 2me, ठीक है, 2me, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हमको इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने का मतलब है कि हम अगर इसका डिवाइड करना चाहते हैं तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इनका क्रम बदल देना होता है। अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं नीचे लाके, तो या तो हम इसका मल्टीप्लाई करके इसका क्रम बदल दें, या फिर हम डिवाइड करके ही दिखा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, hc बाई e। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, h से h कट गया, तो यहाँ से λ1 डिवाइड बाई λ2 इज इक्वल टू, ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे ये बचेगा, c बचेगा, और क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर 2m, और क्या बचा है अंडर रूट के अंदर e, हमने बाहर कर लिया है, ठीक है। अब एक अंडर रूट से e कट गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर सब बचेगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 1/c तो बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर बचेगा e बाई 2m बचा। अब यहाँ पे देखो, देख रहा अभी, यहाँ पर देखो λ1 डिवाइड बाई λ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं 1/c, अंडर रूट के अंदर कितना लिख दें, 2m लिख दें, और यहाँ पे क्या लिख दें, अंडर रूट e लिख दें। ये हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा है। ये हमारे पास फार्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो c स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। m क्या है, m प्रोटॉन का मास है, किसका मास है, प्रोटॉन का मास है। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.67 × 10⁻²7। ये भी हमारा फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। 2 तो अपने आप में कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती ना, 2 को 2 ही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, ये पूरा टर्म हमारा एक कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, नियतांक हो गया, नियतांक है। जब ये नियतांक है तो क्या होगा,
जब ये नियतांक है तो हम ये कह सकते हैं कि λ1 डिवाइड बाई λ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट के अंदर काइनेटिक एनर्जी, क्या है, गतिज ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी 1% की डाउट हो तो आप पूछ लेना, बाकी हम हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ऐसे ही भेजें टेलीग्राम में, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसका सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अभी एक बच्चे का एक क्वेश्चन और बाकी है, थ्योरी का क्वेश्चन है, तो उसको जब हम देख लेंगे, प्रॉपर तैयार कर लेंगे तो उसको भी करा देंगे। ठीक है, शाम तक को उसको टाइम दिया है, देखते हैं अगर हो जाता है तो कर देते हैं। ठीक, बाकी आप ये देख लें, आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट भी दें, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और हमारा ये काम कंटिन्यू आगे चलता रहे। मैं बार बार बोलता हूँ कि आगे चल के अगर आप लोग IIT, JEE, नीट की तैयारी करते हैं तो उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी आता है ना, 3 तो आते ही हैं। इसमें से आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी ईयर्स का हो, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन रहेंगे टेलीग्राम में तो आप हमको भेजेंगे, तो हमको जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको करा के दे देंगे। फिलहाल ये मार्च तक तो हम यही पढ़ाने वाले हैं जो भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केवल। ठीक है, इसके बाद जो है, जब मार्च के बाद पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर उनके क्वेश्चन देखेंगे। अभी अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।